नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा था अवयव। अवयव के अंदर उसकी परिभाषा, उसके भेद, किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। कितने भेद होते हैं, ठीक है, किस भेद में कौन से शब्द आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर ली थी। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अवयव। अपना टॉपिक क्या था? अवयव, ठीक है। तो इसके परिभाषा करवा दी थी। इसके भेद कितने बताए थे मैंने? 4। कितने भेद बताए? 4 भेद बताए। कौन कौन से बताए एक बार फिर बता देता हूं। क्रिया विशेषण, ठीक है, क्या बताया? क्रिया संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और 4 नंबर कौन सा था बताओ आप? विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद थे। उसमें से अपने पहला भेद कर रहे थे। इसके भी मैंने भेद बताए थे, परिभाषा बताई थी। इसके भी आगे भेद कितने थे? 4 थे। कितने भेद थे? 4। कौन कौन से बताओ? कल ही मैंने बताया है। तो पहला था अपने, क्योंकि अगर आप इस कर्म के अनुसार भी याद करोगे तो भी याद रह जाएंगे। पहला है स्थान। पहला कौन सा? स्थान। सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे? स्थान को ध्यान में रखोगे। स्थान आ गया, उसके बाद में काल समय का ध्यान रखोगे, उसके बाद में निश्चित अनिश्चित का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं 4 नंबर, तो परिमाण। ये इनका विस्तारित रूप अपने कल कर लिया था। इनको विस्तार रूप से अपने कल देख, स्थानवाचक में क्या आता है, काल में, रीति में, परिमाण में क्या आता है, इनके बारे में भी अपनी चर्चा कल कर चुके थे। ये क्रिया विशेषण के भेद थे, इनके बारे में भी चर्चा हो चुकी थी कल। आज हम क्या करेंगे कि क्रिया विशेषण के जो वाक्यों में स्थान कर्म का ध्यान किस प्रकार रखा जाता है, कि उनका जो स्थान है वो किस प्रकार सेट करें। संज्ञा होती है, क्रिया भी होती है, उसके बीच में क्रिया की जो विशेषता हो जाते हैं, वो उसका जो कर्म रखना है वो किस प्रकार के जाए, उसके कुछ नियम है। ऐसे ही नहीं भाई अपने जी चाह वहीं रख दिया, नहीं, उसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। किस प्रकार अपनी क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, वो जो कर्म है वो किस प्रकार रखा जाता है, उसका भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आज इन चीजों के बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। अब अपने बात करेंगे कि क्रिया विशेषण जो है उसमें जो वाक्यों में जो स्थान कर्म है उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उसके कुछ नियम है, उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। अब बात कर लेते हैं अवयव, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो अपने क्या पढ़ रहे थे? क्रिया विशेष। क्या पढ़ रहे थे? क्रिया विशेषण। ये चीज पढ़ रहे थे कि क्रिया विशेषण का जो स्थान कर्म, अब मैं लिख देता हूं यहां, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो है वाक्यों में स्थान व कर्म, स्थान व कर्म, ये किस प्रकार को अपने को ध्यान रखना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, क्रिया विशेषण का अर्थ तो ये क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाली। क्या होता है कि क्रिया का अर्थ, क्रिया विशेषण का अर्थ तो मैं बता चुका हूं कि क्रिया की जो अर्थ क्या किसके रूप में लेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को
का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। देखो देखो क्रिया विशेषण का अर्थ के रूप में अगर बात करूं, आप इनको समझना चाहिए, समझ में आ गई तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कि क्रिया की विशेषता बतलाना, अर्थ के रूप में बात करें तो क्या, क्रिया की विशेषता बतलाना, क्या करना, विशेषता बतलाना, क्या बताना, क्रिया की विशेषता बताना। कि इसमें जो वाक्य में जो प्रयोग किया जाता है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किस प्रकार करें। कि अब क्या है कि अब ये तो बात समझ में आ गई, फिर अब क्या है कि वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करें, वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करें। अब बात आ जाती है इस पे कि इसका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाए। अब होता क्या है इसमें कि वाक्यों में क्रिया का जो प्रयोग है वो किस प्रकार करें, किस वह सब जो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता हूं। अब पहला आपको क्या ध्यान रखना है वाक्य में, कि वह वाक्य का ध्यान रखना है, उस वाक्य का ध्यान रखें जो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता हूं। कि वह शब्द, ध्यान लो, कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हूं, की विशेषता बताता हूं, बताता हो क्रिया। ठीक है, अब ये बात तो हो गई विशेषता बताना, ठीक है, ये बात हो गई वाक्य में प्रयुक्त शब्द। अब क्या होता है कि सबसे आसान तरीका यही है कि जो विशेषता बता रहे हो आप, प्रयुक्त शब्द पदों में नहीं है, वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्द, कोई अन्य शब्द नहीं होता उसमें, क्या नहीं होता कोई अन्य शब्द, उसका सबसे आसान तरीका कि वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के पहले, इसका सबसे अच्छी तरीका है कि मुख्य जो क्रिया है, कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आपको मेन इस चीज पर ध्यान देना है कि जो विशेषता शब्द होगा, क्रिया की विशेषता जो बताने वाला शब्द होगा वो मुख्य क्रिया से क्या आएगा, पहले आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि विशेषता कि उससे मुख्य क्रिया से पहले क्या आएगी, जो शब्द आता है वही क्या होता है, क्रिया विशेषण शब्द होता है। मुख्य क्रिया से क्या है, पहले आए। बस आपको इस चीज पर ध्यान रखना है विशेष रूप से। लड़के बहुत खा रहे हैं, जैसे लड़के बहुत ये है, अब खाना क्या है, क्रिया, इससे ये मुख्य ही तो है, ये क्या है मुख्य क्रिया, इससे पहले शब्द कौन सा है, बहुत, तो ये क्या बता रहा है, विशेषता, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बताना चाहता है, बात समझ में आई। इसे अब बहुत को, अब ठीक है, अब इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया से जो पहले शब्द होगा वही क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि कहने का मतलब क्या है कि अर्थ तो अपने को पता है, जो विशेषता बताता है क्रिया की, पर वाक्य में जब क्या आएगी, जब मुख्य क्रिया जो होती है उससे जो पहले शब्द है, जैसे जिसमें बहुत है, इस प्रकार उससे पहले जो मुख्य क्रिया से पहले शब्द जो होगा वही क्या होगा, क्रिया विशेषण शब्द होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अब बहुत, अब है बहुत है, अब लंबे लड़के खा रहे हैं, तो देखो अब इसके अंदर क्या है कि बहुत विशेषण की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रय विशेषण भी हो सकता है। पर आप मेन चीज इस चीज को ध्यान रखना कि मुख्य क्रिया से पहले जो शब्द होगा वही क्या होगा, क्रिया विशेषण शब्द होता है। बात समझ में आई। अब अपने आगे बात करेंगे
कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब जो शब्द हैं क्रिया विशेषण के, उसको शब्दों को क्रिया विशेषण में किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा यहां करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो, क्रिया विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि कुछ ऐसे क्रिया विशेषण जिसमें एकार्थक दिखाई हो, तो कि एक शब्द के अर्थ, उनके अर्थ में क्या होता है, अंतर होता है। दिखने में एक जैसे लगते हैं पर उन शब्दों में क्या होता है, अंतर होता है। कुछ ऐसे क्रिया विशेषण अब मैं लिखवा दूंगा कि कुछ क्रिया विशेषण, कुछ ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो एकार्थक दिखाई हो, जो एकार्थक, किसकी बात करेंगे, एकार्थक दिखाई हो, दिखाई देते हो, देते हो, कहने का मतलब एक जैसे, लेकिन उसके उनके अर्थ में अंतर होता है। क्या होता है, उनके अर्थ में क्या होता है, अंतर होता है। उनके अर्थों में क्या होता है, अंतर होता है। जैसे 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 बात करें, अब और कभी, ये जो शब्द हैं, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है, तब और फिर, तब है, फिर है, तब है, फिर है, ही भी, ही और भी, ये शब्द हो गया। ठीक है। इसी प्रकार न, नहीं, मत, न, नहीं और मत, इनमें क्या अंतर होता है, देखो, नहीं, मई, अब, कभी, तब, फिर, न, नहीं और मत, ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। भाई इनमें क्या क्या अंतर होता है। अब का प्रयोग कहां करेंगे, अभी का प्रयोग कहां करेंगे, तब का कहां करेंगे, फिर का कहां, ही है, भी है, न है, नहीं है और मत, ये वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होते हैं, वाक्यों में किस प्रकार आते हैं, इनके बारे में अपनी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले आप इनको उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं आगे। जैसे पहले मैंने लिखाया अब और कभी, ये जो शब्द है, इनके बारे में देखते हैं सबसे, कि ये दोनों कालवाचन क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे हैं, कालवाचक, लेकिन अब से वर्तमान में अनिश्चित और कभी से निश्चित समय का बोध होता है। अब से तो क्या होता है, अब, जो ये अब है, ये किसका बोध करवाएगा, सबसे पहले ये अब से वर्तमान में
वर्तमान में अनिश्चित 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 का बोध करवाता है। ठीक है, और अभी जो है कौन सा, अभी जो है वो करवाता है निश्चित समय का बोध, निश्चित समय का बोध करवाता है। क्या करवाता है, निश्चित समय का बोध करवाता है। वह अब जाएगा, जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, उदाहरण में क्या आएगा, जैसे वह अब जाएगा, वह अब जाएगा, क्या करेगा, वह अब जाएगा। तो हो सकता है कुछ देर बाद जाए, वह अब जाएगा, तो कुछ देर तो निश्चित तो नहीं है ना, कि हो सकता है। अब इसमें अपने ये लगा सकते हैं कि हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ देर में जाए, तो इसकी निश्चित नहीं है। अब क्या है, अनिश्चित है। पर अब देख, अब वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगा, इसमें क्या मतलब, क्षण भर में जा सकता है, तत्काल जा सकता है, या तत्काल लिख लो आप, ये चीज है। ये दोनों में अंतर आएगा, बात समझ गई। अब कहां पे आएगा और अभी कहां पे आएगा। देखो, अगर वर्तमान में अनिश्चित का बोध होगा वाक्य में, तो वहां पर क्या आएगा, अब। और निश्चित समय का बोध हो रहा है, वहां पर क्या आएगा, अभी आएगा। क्या आएगा, अभी आता है। देखो, अब और कभी कहां पर हुआ, वर्तमान में अनिश्चित का बोध हो वहां अब, जहां अभी, जहां निश्चित समय का क्या हो, बोध हो। जैसे वह है, वह अब का मतलब हो सकता है कुछ देर में जाए, पर अभी का मतलब वह तत्काल या क्षण भर में ही जाएगा। ये था। अब देखते हैं इसमें आगे आगे कुछ और उदाहरण है, उनके बारे में देखते हैं। देखो, वह अब नहीं जाएगा, तो कहने का मतलब है विषय में कभी नहीं जाएगा। वह अब अभी नहीं जाएगा, तो भविष्य में जा सकता है। वह अब नहीं जाएगा, जैसे उदाहरण है, वह अब नहीं जाएगा, इसका मतलब अनिश्चित हो गया ना, कि कहने का मतलब विषय में कभी नहीं जाएगा। भविष्य में कभी नहीं, ठीक है। अब वह अभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो कहने का मतलब विषय में वह जा सकता है। वह जा सकता है, क्या करता कर सकता है, वह विषय में जा सकता है। तो ये किसके बारे में पढ़ा अब उन्होंने, अब और कभी के बारे में पढ़ा। अब बात कर लेते हैं आगे कौन से लिखवाई हमें, तब और फिर, उनके बारे में देखते हैं। देखो, तब और फिर दोनों भी क्या है, कालवाचक है।
कालवाचक। क्या है? कालवाचक। ठीक है, फिर भी दोनों में अंतर है। कालवाचक है, फिर भी क्या है? दोनों में अंतर है। में अंतर है। क्या है? कि दोनों में अंतर है। अब देखो, तब और फिर में, दोनों में। तब का अर्थ होता है एक बार या दोबारा या पुनः। एक का अगर तब, तब के बारे में बात करते हैं। तब का अर्थ क्या होता है? एक बार, एक बार, और दोबारा, पुनः, पुनः। अब यह अंतर होता है, एक बार, दोबारा या पुनः पुनः। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जैसे उसने तब परीक्षा दी, उसने तब परीक्षा दी, जैसे उदाहरण के रूप में क्या? कि उसने तब परीक्षा दी, उसने तब परीक्षा दी, उसने तब परीक्षा दी, जब तैयारी हो गई उस वक्त। कहने का मतलब क्या हुआ? कि तब कालवाचक, कि दोनों में अंतर है। अर्थ में क्या है? एक बार, कि जब उसकी तैयारी होगी तब दी ना, इसकी मतलब उसकी तैयारी होगी थी, तैयारी के समय। ठीक है, किसके समय? तैयारी के समय। उसने फिर परीक्षा दी, उसने फिर परीक्षा दी, इसके मतलब उसने पुनः दूसरी बार प्रयास किया, एक बार या दोबारा। दोबारा। ठीक है, एक बार या दो बारा। राम फिर आया, कहने का मतलब एक बार आकर दोबारा आया। फिर राम फिर आया, राम फिर आया। राम फिर आया का मतलब दोबारा आया, इसका मतलब ये चीज, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे देखो, ही और भी, ही और भी, ही और भी। ही का व्यवहार किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। ही का, मैं लिखा देता हूं, ही में क्या होता है? देखो कि ही का व्यवहार किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है, कि ही का व्यवहार पर जोर, व्यवहार पर जोर देने की बात पर। ठीक है, कि ही का व्यवहार पर जोर देने की बात पर, व्यवहार में व्यवहारिक कोई बात है उस पर जोर देने, उसमें निश्चित क्या क्या चीज आएगी? निश्चित, कोई चीज निश्चित हुई है। अल्पता, अल्पता, ये भी ठीक है। अल्प, स्वीकृति, स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति आदि सूचित करने के लिए, आदि सूचित करने के लिए, करने के लिए, सूचित करने के
लिए। बात समझ में? और अब आ जाता है भी का प्रयोग। भी का प्रयोग कहां पर करते हैं अपने? देखो, अगर बात करूं भी के प्रयोग, न्यूनता, आवश्यक, निश्चय, तीन चीजों पर होती है। कौन से पर? न्यूनता कहां पर होगी? एक तो न्यूनता के रूप में, किसके? अवश्य और निश्चय, अवश्य और निश्चय, इस रूप में होती है। इस रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अपने भी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे राम ही कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं मैं, इसे राम ही कर सकता है, तो कहने का मतलब इसमें निश्चय, इसके सिवा कोई भी नहीं कर सकता, दूसरा नहीं, निश्चय प्रबल दिया गया है यहां। कहने का मतलब यहां कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। निश्चय, यहां किसका बोध हुआ? निश्चय का बोध हुआ। किसका बोध हुआ? निश्चय का बोध होता है। ठीक है, इसे राम भी कर सकता है। अगर इसका दूसरे उदाहरण की बात करूं कि इसे राम भी कर सकता है, इसे राम भी कर सकता है, कर सकता है, क्या कर सकता है? इसे राम ही कर सकता है। तो दूसरों के अतिरिक्त न्यून, इसमें क्या है? दूसरों के अतिरिक्त, दूसरों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? दूसरों के अतिरिक्त क्या है? राम भी इसको कर सकता है। इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। बात समझ में? ये चीज होगी। अब अपने आप बात करेंगे 4 नंबर जो मैंने करवाया आपको, जिसमें निषेधात्मकता के लिए आता है। अब जो लास्ट बचे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे बात करते हैं किसके बारे में? न, नहीं और मत। न, नहीं और मत के बारे में, इनका प्रयोग कहां पर होता? ठीक है, ये निषेधात्मक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, अर्थ में क्या क्या अंतर होते हैं वो देख। न का प्रयोग, न का जो प्रयोग है वो हल्का निषेध के लिए होता है। हल्का निषेध के रूप में, ठीक, के निषेध के रूप में होता है। ठीक है, नहीं का पूर्ण, नहीं का जो प्रयोग है, नहीं का प्रयोग, नहीं का जो प्रयोग है वो पूर्ण निषेध के लिए होता है। पूर्ण निषेध किसके लिए होता है? पूर्ण निषेध के लिए होता है। और जो मत है, मत का प्रयोग, मत का जो प्रयोग है वो निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। तुमक आज्ञा के लिए, ठीक है। न का हल्का निषेध पूर्ण निषेध के लिए नहीं का प्रयोग होता है, और मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आज्ञा के रूप में होता है। अब इसके कर लेते हैं उदाहरण किस प्रकार के हैं।
अब देखते हैं इसमें, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, इस किताब को न पढ़ना, इस न पढ़ना, तो इसमें हल्का निषेध है। अपने नॉर्मल कह देते हैं ना, इसको मत पढ़ना। अब इस किताब को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ये पूर्ण निषेध हो जाता है। अगर इस किताब को मत पढ़ना, मत पढ़ना, तो इसमें क्या है? निषेधात्मक आज्ञा है, इसमें आज्ञा। तुमक, इसमें क्या है? निषेधात्मक आज्ञा मानी गई है। क्या बताई गई इसमें? इसमें निषेधात्मक क्या बताई गई है? आज्ञा बताई गई है। बात समझ में आई? इनका प्रयोग होता कहां कहां पर है, और इसी के साथ अपना क्रिया विशेषण का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। 4 वेदों में से अपना एक टॉपिक है वो बिल्कुल क्या हो गया? क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।